नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी एग्जाम होते हैं उस सभी में ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी फॉर्मेशन कि किस साल उनका स्थापना हुई है और उनका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो आज का सबसे पहला हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो थोड़ी सी इसकी कहानी सुनेंगे हम कि ये बनाया गया था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वैसी घटना फिर से ना हो इसके लिए एक देशों के इन्होंने ग्रुप ने लीग ऑफ नेशन एक संस्था का निर्माण किया था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन संस्था का निर्माण किया था। ठीक, लेकिन 1939 और 1945 के बीच में अगेन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो ऐसी घटना फिर घटी। तो जिसकी वजह से फिर इन्होंने सोचा कि हमें एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी कंट्रीज होंगी, पावरफुल कंट्रीज रहेंगी, तो एक ऐसा यूनियन बनाएंगे जो वर्ल्ड लेवल पे वॉर जैसी घटना फिर से ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था रहेगी। ठीक है ना, जो सभी देशों के ऊपर थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखेंगे। राइट, तो इसीलिए 51 कंट्रीज ने क्या किया, सैन फ्रांसिस्को में, जो यूएसए का एक शहर है, सैन फ्रांसिस्को, जहां पे क्या किया उन्होंने, एक चार्टर पास किया। ठीक है, चार्टर एक्ट या फिर चार्टर जो है इस पे साइन किए, और उसी के तहत, इसी चार्टर के तहत, ये मैं मिटा रहा हूं लीग ऑफ नेशन, इसी चार्टर के तहत फिर 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई। तो 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे भी बनाते हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे भी बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक, तो पहले क्या था, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन इतना सक्सेस नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ा। ठीक, अब हमने 51 कंट्री के साथ मिलकर क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पास किया, एक नया रूल बनाया, और 24 अक्टूबर 1945 को एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखता है। इसके कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यूयॉर्क में है। सबसे ज्यादा शेयर यूएनओ के अंदर यूएसए का ही है, इसीलिए ज्यादातर एक तरह से बोले हम कि कंट्रोलिंग किसके पास इसकी ज्यादा है, तो यूएसए के पास है। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, कितने सदस्य हैं इसमें, मेंबर्स, एज ऑफ 2024 अभी तक 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। कितने, 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं। तो ये हो गया इसका एक इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ पार्ट्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि यूएन का जनरल असेंबली। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली जो है एक सभा है ये, जो कि साल में एक बार मीटिंग करवाती ही करवाती है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस बैठक में जाते हैं साल में। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि जनरल असेंबली की मीटिंग कितनी बार होती है, साल में एक बार होती है। तो इसको हम एनुअल मीटिंग भी बोल सकते हैं, एक ही बार होती है ये पूरे साल में। सारे देश के जितने भी हेड पर्सन होते हैं, पावरफुल पर्सन होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, वो सभी इस मीटिंग में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं वर्ल्ड लेवल पे। ठीक, दूसरा आता है हमारे पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने सदस्य हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने आते हैं भाई, तो 5 हैं परमानेंट, 5 कितने हैं परमानेंट, और 10 है नॉन परमानेंट। ठीक है, नॉन
परमानेंट। तो जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, ठीक है, ये वीटो पावर्स रखते हैं अपने पास। कौन सी भाई? वीटो पावर्स। वीटो पावर्स मतलब कैसी पावर है ये? देखिए, वीटो पावर आती है, जैसे भारत की बात करें, जब भी राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो उसको 3 तरीके से वो वीटो पावर अपनी यूज करता है। या तो हां करेगा, ना करेगा, वापस भेज देगा, या जेब में डालेगा। उसी तरह से यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 देश हैं, इनके पास वीटो पावर है कि अगर कोई बिल आया, कुछ भी इंट्रोड्यूस किया गया और एक कंट्री भी उसको मना करती है, उस बिल को मना करती है, तो वो बिल निरस्त हो जाता है, उसको हम खत्म ही कर देते हैं। ठीक, जैसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? तो यूएसए, रशिया, यूके, ब्रिटेन बोल सकते हैं हम इसको, फ्रांस है इसमें, और चाइना है इसमें। ठीक, ये कंट्रियां हैं जो 5 परमानेंट मेंबर्स में आती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इनके पास वीटो पावर्स है। हालांकि इंडिया को भी वीटो पावर ऑफर की गई थी इनिशियली, मतलब 1947 के आसपास, पर अभी हम इतने इंडिपेंडेंट, मतलब आजाद हुए थे, लेकिन एकदम से हमें बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपनी एज एन इंडिविजुअल कंट्री के तौर पे हमें काम करना था, तो उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब चाइना जो है इसको मना कर देता है, क्योंकि वो वही वीटो पावर है, तो वो रोक सकता है उस बिल को। इंडिया कहां पर है? तो भाई इंडिया जो है वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है, ये आपने याद रखना। ठीक, अब अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया कि वीटो पावर यूएनओ के कौन से आर्टिकल में आती है। जो यूएनओ का चार्टर है उसमें भी कुछ आर्टिकल्स हैं, तो वीटो पावर जो है यूएनओ के आर्टिकल 27 में आती है। ठीक है, आर्टिकल 27, ये याद रखना, ये अभी रिसेंटली पूछा गया, एचपीपीएससी में क्वेश्चन था आया हुआ। ठीक, तो 27 आर्टिकल के तहत वीटो पावर्स जो है वो रखी जाती है यूएनओ की। तो ये था जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं टोटल, 5 है परमानेंट, 10 है नॉन परमानेंट। इंडिया नॉन परमानेंट का मेंबर है। 5 परमानेंट जो है वो है यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, जिनके पास वीटो पावर्स है। चलिए नेक्स्ट, अगली कौन सी संस्था है हमारी? इसके बाद नेक्स्ट जो आती है, इसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सोशल काउंसिल, ठीक, ये भी संस्था है, इसके अंदर काम करती है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट एक ये संस्था है, और एक आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल तौर पे एक अकेला जो संस्था है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे डिस्कस आगे। आईसीजे इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसी का ही एक पार्ट है, यूएनओ का ही। सेक्रेटरीट हो गया, ये हो गए 5। छठा जो था ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1994 में इसको डिलीट कर दिया गया है, तो ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यूएनओ के अंदर कितनी संस्थाएं आती हैं, कितने पार्ट्स आते हैं? तो 5 पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली है, ठीक, जो हमने पहले पढ़ा, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूएन सेक्रेटरीट है, आईसीजे है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ करती थी पहले, जो कि 1 नवंबर 1994 को डिलीट कर दिया गया है इसको। आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। ठीक, तो याद रखना आपने 193 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर कहां है इसका? न्यूयॉर्क में। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये पूछ लिया जाता है कि इसके हेड पर्सन कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो भाई एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस या गुटेरेस भी बोल देते हैं इसको, एंटोनियो गुटेरेस जो है हेड है, ये सेक्रेटरी जनरल है, एंटोनियो गुटेरेस। क्लियर?
इस तरह से देखिए, जो हेड पर्सन है ये सभी इंस्टीट्यूट के नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे यूएनओ, तो वो याद रखना है, जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके याद रखने हैं। बाकी जो है वो एग्जाम में इतने पूछे नहीं जाते हैं। मेन होता है हेडक्वार्टर कहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर कहां पर होता है, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगला है हमारे पास यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो किसके लिए काम करता है ये? चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रंस की एजुकेशन, चिल्ड्रन की हेल्थ, है ना, माल न्यूट्रिशन, जितना भी आपको दिखेगा चिल्ड्रंस के राइट, है ना, उसके लिए ये काम करता है। ठीक, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई भाई? ये बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। और आपको यह भी पता होगा कि यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन भी बनना था कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि वो इंडिया की है। ठीक, उन्हीं को ही गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्या कहा मैंने, जैसे किसके लिए काम करता है ये? तो ये बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के राइट्स जो होते हैं उसके लिए काम करता है ये। ठीक है, तो और हाँ, इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1965 में। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है क्योंकि ये अच्छा काम करती है बच्चों के उसके लिए। ठीक, इसकी प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है कैथरीन एम रसल। कैथरीन एम रसल। ठीक है, कैथरीन एम रसल जो है इसकी हेड है। आप इसको प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो एक तरह से। ठीक, कैथरीन एम रसल यूनिसेफ के हेड पर्सन। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारे पास यूएनडीपी। ठीक है ना, यूएनडीपी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट पे काम करती है। ठीक, 1965 में बनाई गई थी ये, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। यूएनडीपी 22 नवंबर 1965 को बनाया गया था, और ये संस्था जो है ये आपके इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, अगली संस्था है हमारे पास, ये तो हो गई न्यूयॉर्क वाली। अब आते हैं हमारे पास आईएमएफ। तो ये आईएमएफ को पढ़ने से पहले हम एक बात करेंगे कि ब्रेटन वुड सिस्टर किसको कहा जाता है। तो देखिए, अब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, वर्ल्ड में फाइनेंशियल डिस्टरबेंस हुई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसे की कमी हुई, तो एक ऐसे संस्था बनाने की बात आई जो क्या करेगा, जो कि जो मेंबर कंट्रीज होंगे उनमें बहुत इजीली फाइनेंस को अवेलेबल करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके लिए दो ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया, उसमें से एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई है। ठीक है, 1945 में। और काम क्या है? लोन देना या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करवाना कंट्रीज को। ठीक, टोटल सदस्य हैं इसके 191 मेंबर्स हैं प्रेजेंट समय में। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आईएमएफ है। अच्छा, आईएमएफ से एक क्वेश्चन बन जाता है, पहले चलिए इसका हेड देख लेते हैं। इसके हेड पर्सन है क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया इसकी हेड है। ठीक, चलिए बात करें, तो हम बात कर रहे थे
कि आईएमएफ जो कहता है कि दूसरे कंट्रीज के साथ हमने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, एक्सचेंज करना है और बिजनेस करना है सपोज, तो हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है। तो इन्होंने बोला कि करेंसी का जो दिक्कत आ रही है उसको हम कवर करते हैं। तो कैसे, इन्होंने एक अपनी ही करेंसी, एक तरह से बोलते हैं इसको करेंसी, तो ये इन्होंने निकाली। ये एक स्टैंप है, कागज है, आप ऐसा बोल सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है एक तरह से इनके गवर्नमेंट की। तो इन्होंने करेंसी निकाली जिसका नाम है एसडीआर। इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। तो एचपी के एग्जाम में ये बहुत बार आया है कि पेपर गोल्ड किसको कहा जाता है, या फिर एसडीआर इज ऑल्सो नोन एज, तो पेपर गोल्ड भी इसको बोलते हैं। एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये एसडीआर एक तरह से करेंसी का काम करता है आईएमएफ की। कब लागू किया था इसको, तो 1969 में इसको लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एचपी के एग्जाम में ही पूछे जा चुके हैं। एसडीआर किसका है, आईएमएफ का है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है, वॉशिंगटन डीसी में है। कब बनाया गया था, 45 में। ब्रेटन वुड सिस्टर कौन है, एक है आईएमएफ और एक है इससे नेक्स्ट वाला जो भी है, ठीक। तो 1969 में हुई एसडीआर, जिसका हम क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये आईएमएफ की करेंसी है। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड सिस्टर दूसरी जो है वो है आईबीआरडी, जिसको हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसका बहुत ही एक फेमस नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ब्रेटन वुड सिस्टर हैं। ब्रेटन वुड जो है ये वॉशिंगटन डीसी में ही एक जगह है जहां पर ये बैठक हुई थी और निर्णय लिया गया था कि यहां से क्या करेंगे, इन संस्थाओं का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। एस्टेब्लिश सेम ईयर, दैट इज 1945 को ही हुआ था। हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक इसको बोलते हैं। अब देखिए, जो भी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगा वो ऑटोमेटिकली आईएमएफ का भी मेंबर बन जाता है, ठीक है। जो आईएमएफ का मेंबर बनेगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा वो। लेकिन अभी आईएमएफ में 191 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है, इसमें कम है थोड़ा सा। अच्छा, इसके हेड कौन है, तो पहले देखिए डेविड मालपास हुआ करते थे। अब इंडियन एक पर्सन है जिनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के हैं ये, तो ये अब इसके हेड हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कह सकते हो आप इसको या फिर डायरेक्टर बोल सकते हो, ठीक। पहले डेविड मालपास हुआ करते थे, अब अजय बंगा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के। तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटी सी ट्रिक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शुरू होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से खत्म होते हैं, W और O, ठीक है, उन सभी के हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेंगे आपको। जिनेवा कहां है, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है ये जिनेवा, ठीक, शहर है वहां का। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं गाइस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, है ना, स्वास्थ्य दिवस 7th of April एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों, क्योंकि इस दिन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था 1948 में, ठीक है। और 194 मेंबर्स, 195 मेंबर्स, 4 मेंबर इतने ही हैं लगभग, ठीक है। और इसके जो हेड हैं टेड्रोस एडनोहम, ठीक है, टेड्रोस एडनोहम है, ठीक है, टेड्रोस एडनोम, इस तरह से इनका नाम है, टेड्रोस एडनोहम। ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ इशू पे काम करती है ये संस्था। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ट्रेड है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां,
जनेवा में, जैसे मैंने बोला W और O। ठीक, अब देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। स्टार्टिंग में इसका नाम होता था गैट, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये इसका नाम था इनिशियली। इसकी स्थापना की गई थी 1948 को, ठीक है। कब बनाया गया था ये? 1948 को। ये सोच के कि देखो टैरिफ होता है टैक्स, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। टैरिफ मतलब टैक्स। तो ऐसा रखा गया कि जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे वो फ्री तौर पे आराम से, या फिर टैक्स फ्री हो सकता है, या फिर सब्सिडीज दी जा सकती है उनको बिजनेस करने के लिए। तो ये बनाया। फिर इसमें मेंबर्स जुड़ते गए, बहुत सारी कंट्रियां जुड़ी, इंडिया इन सब का पार्ट है। फिर इसके कुछ राउंड हुए, कुछ मीटिंग्स हुई, जिसमें से यूरुग्वे राउंड को हम 8th राउंड बोलते हैं। 8th राउंड, यूरुग्वे राउंड, जो कि 1995 में हुआ, ठीक है। या वैसे 4 में हुआ, 1994 के एंड में हुआ है, ठीक है। 1994 में यूरुग्वे राउंड हुआ है, ठीक। फिर उसी नाम पे क्या किया, बदलाव किए गए, रिफॉर्म्स लाए गए इस इंस्टीट्यूट में, और इसका फिर 1995 1 जनवरी को इसकी स्थापना हो गई, या नाम बदल दिया गया, नए चेंजेस लाए गए। तो देखो एग्जाम में अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 48 करें या 95 करें। तो जब भी WTO बोला जाएगा तो आपने हमेशा 1995 ही करना है। इसकी स्थापना 1995 1 जनवरी 1995 को की गई है। इसका जो प्रेडेसेसर था, है ना, पूर्वज जो था, तो वो कौन था? गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में बनाया गया था वो, ठीक। तो ये आपने इस तरह से याद रखना। अब इसके जो हेड पर्सन है उनका नाम है नोगोन्जी ओकोंजो आएवाला, ठीक है। नोगोन्जी ओकोंजो आएवाला। नगोन्जी ओकोंजो आएवाला इसके हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। 164 मेंबर्स हैं इसमें। आप देख लेना करंट में बदल तो नहीं गए हैं, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, ठीक है। और 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, अगला इंस्टीट्यूट हमारे पास आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कितनी बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है? बहुत ही बार ये पेपर में आता है, बार बार, ठीक है। तो याद रखना आपने इसके बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये लेबर राइट्स के ऊपर लड़ती है ये, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका था, तो पर लेकिन लेबर का वहां पे शोषण होता था, ठीक है। उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1919 को की गई है, 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर जनेवा में ही है, ठीक है। जनेवा के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगली संस्था है हमारे पास रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। तो कोई ह्यूमैनिटेरियन एक इंस्टीट्यूट है ये, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि आफ्टर वॉर जो कंसिक्वेंसेस भुगतने को मिलते हैं, क्योंकि लड़ाई जो है उसके हमेशा अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं। काफी कंट्री में कई बच्चे हैं जिन्होंने पेरेंट्स खो दिए, कई फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया है। तो उसके लिए फिर बाद में जो है ये उनके राइट्स के लिए लड़ती है ये रेड क्रॉस सोसाइटी। उनको मेडिकल एड वगैरह जो है वो पहुंचाती है रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक। इसकी स्थापना 17 फरवरी
1863 को, सॉरी 1863 को, सॉरी माफ कीजिएगा, 1863 को हुई थी। ठीक है, 17 फरवरी 1863 को ये बनाया गया था। ठीक, जनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, 3 बार। ठीक है, 1917 में, देखो ये कब है, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में, दूसरी बार 1944 को अगेन वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और एक बार मिल चुका है इसको 1963 में। ठीक है, चलो उस टाइम तो वर्ल्ड वॉर नहीं था। ठीक, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और 1863 को ये बनाई गई थी। नेक्स्ट, WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मीटियोरोलॉजिकल जो है ये वेदर कंट्रोल से है, मतलब जो आपके मौसम संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो चेक करता है, साइंटिस्ट जो होते हैं कि कितना मौसम रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, वो है ये, है ना, मौसम संबंधित जो चेक करता है ये। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, 23 मार्च 1950 को बनाया गया था। और क्योंकि ये W और O है, तो देखिए अभी सेम बात, जनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? तो इस तरह से एक ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास विपो, शॉर्ट में बोलते हैं इसको विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखिए कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने प्रॉपर्टी लैंड पढ़ा है, हमने प्रॉपर्टी बिल्डिंग पढ़ा है, गोल्ड पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, गाड़ी वगैरह। तो देखो जब भी एक लैंड है, उस प्रॉपर्टी के बदले में हमें, मतलब इसका फैक्टर ऑफ इनकम क्या है, तो भाई इसके बदले हमें रेंट मिलता है। ठीक, जब भी लैंड हम जो है या फिर अपनी बिल्डिंग जो है हम कभी गिरवी रखते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, गिरवी इन द सेंस रेंट पे देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उसके बदले में रेंट मिलता है। राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जब हम अपना माइंड, अपना दिमाग जब रेंट पे देते हैं, तो उसके बदले में जो हमें रेंट मिलता है उसी को ही हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि कुछ ऑथर्स, राइटर्स होते हैं, एक पब्लिशिंग कंपनी के साथ टाई अप होता है, वो उनके लिए एक बुक, नॉवल जो है वो बनाते हैं, अपना दिमाग दे रहे हैं, बदले में उनको पैसा मिलता है, वही क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। हर एक पर्सन का दिमाग जो किसी काम के लिए यूज कर रहा है, वो एक तरह से क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो विपो जो है इसका भी जनेवा में ही हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड और ओ ऑर्गेनाइजेशन W और O से हो रहा है। मैंने जैसे बोला, जो वर्ल्ड से शुरू होता है, O से होता है खत्म, वो सारे के सारे कहां पे हैं, जनेवा में ही मिलेंगे आपको, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, पर देखो आप जितनी बार जनेवा जनेवा पढ़ते जाते हो, ये मत सोच लेना कि जनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। ठीक है, बर्न। चलिए नेक्स्ट, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, तो ये 1967 में बनाया गया था, 1967 में। और ये आपके माइंड रिलेटेड जो जॉब है उसके बारे में काम करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो आर्टिस्ट होते हैं या फिर अपना ज्यादातर दिमाग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो जगहें या वो चीजें जो एक विशेष मतलब अपना एग्जिस्टेंस रखती हैं, उनका एक महत्व है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से, तो उनको एक ये इंपॉर्टेंट हेरिटेज जो है घोषित करती है। ठीक, इसकी स्थापना 1945 4 नवंबर को हुई थी। ठीक है, 4 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है। देखिए यूनेस्को और यूनिसेफ, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनिसेफ जो है, सी जो आएगा वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन की एजुकेशन, चिल्ड्रन के हेल्थ से। यूनेस्को साइंस एंड कल्चर एजुकेशन, उससे ये। ठीक है, तो ये आपने याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो हेड पर्सन हैं वो थे ऑड्री अजोले। ठीक है ना, ऑड्री अजोले।
ऑड्री अजोले। ठीक, तो प्लीज आप लोग भी चेक कर लेना कहीं करंट में कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि ये लास्ट मंथ से हैं, तो फिर उसके बाद कोई नया तो नहीं आ गया, या जो भी है आपने चेक कर लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारे पास OECD। ठीक है, अगला क्या है? OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। अब देखिए ये किसके लिए बात कर रहा है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहा है ये। ठीक, इसकी स्थापना 1948 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। ठीक है ना, पेरिस में मिलेगा इसका भी हेडक्वार्टर। ठीक है, 48 में ये बनाया गया था, 16 अप्रैल को। 1961 में इसको फिर से रीऑर्गेनाइज्ड किया गया था एक तरह से, पर इसका स्थापना वर्ष जो है 48 ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये हमारे न्यूक्लियर पावर जिसको हम कन्वर्ट करके एनर्जी में बना सकते हैं, उसके लिए काम करती है। एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है ये, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस शहर में ये हेडक्वार्टर है उसके नीचे इन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है। ठीक है, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट जो है करते रहते हैं। ठीक, चलो भाई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये कब बनाई गई है ये एजेंसी? तो 1957 को बनाई गई थी। और वियना कंट्री जो है, वियना कंट्री जो जो कैपिटल है वियना, किसकी कैपिटल है ये? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है यूरोप में, उसकी राजधानी है वियना। तो बस वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखना आपने, वियना। क्लियर? ठीक, तो हमारे पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एचपी के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, राफेल ग्रॉसी इसके हेड हैं। ठीक है, राफेल ग्रॉसी। ठीक, मारियानो ग्रॉसी पूरा नाम इनका राफेल मारियानो ग्रॉसी है। ठीक, मारियानो ग्रॉसी। चलिए नेक्स्ट, अगली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास ओपेक। ठीक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो कंट्री जो पेट्रोल प्रोड्यूस करती है और दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड करवाती है बेचकर। ठीक है, उसको क्या कर रही है? ये बेच रही है। ओपेक ये बना था जनवरी 1960 में। ठीक है, टोटल कितनी कंट्री है इसमें? 14 सदस्य हैं, 14 मेंबर्स हैं इसके। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर भी वियना में ही आपको देखने को मिलेगा, वियना। ठीक है, ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना में है। ज्यादातर गल्फ कंट्रियां हैं इसके अंदर, जैसे यूएई, अबू धाबी, है ना, जितनी भी हैं सारी की सारी, वो सब इसी में मिलेगा, जो कि पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनिडो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर भी वियना में ही है, ये याद रखना आपने। ठीक, ज्यादा इसका नहीं है कुछ भी। 1966 में बना था ये, 66 में बनाया गया था। ठीक, और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए काम करती है, बस इतना ही। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ नेशन। पहले तो 56 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ठीक है, 1926 को ये बना था, लेकिन 1949 में इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था, 49 के आसपास, पर हम इनिशियली 1926 ही रखेंगे। ठीक, तो ये वो कंट्रीज हैं, ये वो प्रेजेंट समय में सोवेरियन कंट्रीज हैं जो एक टाइम में ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हुआ करती थी, है ना, ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ करती थी। इसमें वो कंट्रियां आती हैं। कहां है हेडक्वार्टर? वहीं पे ही है, लंदन में ही। ठीक, और कब बनाई गई थी? 1926 में ये बना था। रिफॉर्म 1949 को किया गया था इसको फिर से। इसके सेक्रेटरी जनरल, मतलब जो राजा रानी है वहां के, वो ही होते हैं जो हेड होते हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अगला आता है हमारे पास इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम मतलब समुद्र, ओशियन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ओशियन से रिलेटेड जितने भी आपके काम होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ तो नहीं बोलेंगे, ओशियन लाइफ या मरीन लाइफ हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये काम करती है संस्था। इसका निर्माण 1948 को हुआ था, 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है, लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है। ये बहुत बार पेपर में आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करती है, तो भाई ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। लोगों के जो बेसिक राइट होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, हर इंसान को वो मिलने चाहिए, तो वो उस पे ये काम करती है। कब बनाई गई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक। चलिए जी, कॉलमार्ड, एग्नेस कॉलमार्ड इसके हेड हैं आजकल, पर लिख लेता हूं, चलो, एग्नेस कॉलमार्ड, ठीक है, एग्नेस कॉलमार्ड इसके हेड है। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ट्रिक, एक ट्रिक मैंने आपको बोला, जो ऑर्गेनाइजेशंस W से शुरू होते हैं और O से खत्म होते हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं जनेवा के अंदर, ठीक है। और बाकी जितने भी फूड से हैं, जो खाने से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको रोम के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, रोम इटली की कैपिटल है, ठीक। जितने भी कहां से, फूड से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके हेडक्वार्टर कहां होंगे? रोम में। बस इतना याद रखना आप भाई। 1945 में ये बनाया गया था, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगेन फूड, तो हम क्या करेंगे? रोम। हेडक्वार्टर कहां मिलेगा इसका? रोम में, ठीक। कब बनाया गया ये? तो 1961 में बनाया गया। बस इतना ही याद रखना आप लोगों को यहां पे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर, देखो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अगेन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक। तो हेडक्वार्टर कहां होगा? रोम में ही होगा। और बनाया गया था 1977 को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1977 को ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है रोम में, ठीक। तो जो फूड और किससे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। चलिए अगला है हमारे पास ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एविएशन का मतलब होता है वायुयान से यात्रा। मतलब हम एयरप्लेन से जब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, उसको एविएशन कहा जाता है। जैसे भारत में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, तो उसी तरह से इसको भी याद रखना आपने, ठीक। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। कनाडा का कैपिटल वैसे ओटावा है, हिंदी में ओटावा बोलते हैं, इंग्लिश में आरोवा बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? ठीक है, मॉन्ट्रियल में ये हेडक्वार्टर है जो सिविल एविएशन के लिए काम करता है, ठीक। तो इसकी स्थापना 1947 को की गई थी, 1947 को, ठीक है। जुआन कार्लोस इसके हेड पर्सन है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग क्या होती है? तो ड्रग्स लेना होता है, डोपिंग। गाना सुना आपने, डोप शोप मारिया करो भाई, ठीक है। तो देखो, ये एंटी डोपिंग है, ड्रग्स नहीं लेने हैं, ठीक। तो जो स्पोर्ट्स कमिटी होती है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम होते हैं, दूसरे वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन कई अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपने सुना होगा, फलाना जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या हो गया? बैन कर दिया गया।
किसके द्वारा बैन होता है? वो वाडा की तरफ से। वैसे ही इंडिया का भी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा जिसको कहा जाता है, दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है, याद रखना सभी। इसका भी मॉन्ट्रियल में ही हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल कनाडा। 1999 में बनाया गया था ये, वाडा की स्थापना 1999 में की गई है। ठीक, ये याद रखना आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपिक्स। ठीक है ना, ओलंपिक्स। तो भाई ये 23 जून को बनाया गया था, कब? 1800 में, बहुत ही पुराना है, 1894 में बना था ओलंपिक कमेटी ऑफिशियल तौर पे। हालांकि ओलंपिक्स गेम तो इससे भी बहुत पुराने हैं, कई हजार, मतलब कई 100 साल पुराने हैं ओलंपिक गेम्स। रोमन साम्राज्य में ही शुरू किया गया था इन गेम्स को। इसकी स्थापना हो गई 23 जून 1894 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? लाउसोने, लाउसोने बोलते हैं इसको। और ये कहां है? स्विट्जरलैंड में है, ये जगह है स्विट्जरलैंड में, लाउसने, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। थॉमस बुच, थॉमस, अब इसको बुच भी बोल देते हैं, बाक भी पढ़ लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन बाक। थॉमस बाक जो है इसका हेड है। ठीक, लाउसने में इसका, स्विट्जरलैंड में है। अगला आ गया हमारे पास ICC। और जैसे ही ICC बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भाई नहीं, यह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और HP के एग्जाम में तो 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, तो ये क्रिमिनल एक्ट के उसमें अंतरराष्ट्रीय एक वो है जो कि 2002 में बनाया गया था। देखो ज्यादा पुराना नहीं है, 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। और इंटरनेशनल लेवल पे ये क्रिमिनल केसेस जो है ये हैंडल करता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है? मेन क्वेश्चन ये आता है। तो इसका है हेडक्वार्टर द हेग में। द हेग, द हेग कहां पर है? तो नीदरलैंड कंट्री में है भैया। नीदरलैंड कंट्री जो है उसकी कैपिटल एम्स्टरडेम है, याद रखना, यूरोप में कंट्री है नीदरलैंड। ठीक है, तो हेडक्वार्टर द हेग में है। तो द हेग से मुझे याद आया एक और क्वेश्चन आता है जो हमने पहले बोला था, यूएनओ के अंडर आने वाला एक संगठन जिसका नाम है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हमने कहा यह हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब यूएनओ बना उसी साल ये भी बना, क्योंकि यूएनओ के अंडर ही है ये, 1945 में ही इसकी स्थापना हुई है। रिपीटेड क्वेश्चन, द हेग में इसकी हेडक्वार्टर है। और अब देखो, अब इसके अलावा यहां से और क्या क्वेश्चन पूछता है? तो जो इसमें जस्टिस होते हैं, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखो भाई ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पहले आता था ICJ का हेडक्वार्टर कहां है? भाई द हेग में है। कब बना है? 1945 में। अब क्वेश्चन आते हैं कि इनकी जजेस का कार्यकाल कितना है? तो भाई याद रखना 9 सालों का होता है। इनका जो कार्य जज होता है वो 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। 9 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब उसके लिए बनाए जाते हैं ये। तो ये याद रखिए। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें इस्लामिक कंट्रीज आती हैं, जो कि 1969 में बनाया गया था ये। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेदा में, जेदाह, जो कि कहां पर है? मक्का, मदीना आपने सुना होगा नाम, मक्का। तो मक्का में जेदाह एक जगह है, अच्छा मैंने गलती लिख दिया है, जेदाह। ठीक है, वहां पर इसकी हेडक्वार्टर है। सऊदी अरेबिया में है ये जगह, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कंट्री जो है वहां पे मक्का आती है। मक्का के अंदर जेदा जो एक जगह है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ये इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, 69 में बना था ये। इंटरपोल, भाई इंटरनेशनल पुलिस, 11 मुल्कों की पुलिस जिसको बोला जाता था फिल्मों में। ठीक है भाई, इंटरनेशनल पुलिस ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है।
1923 में बनाई गई थी, 7 सितंबर 1923 को। अगेन 23 ही याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। 1923 हेडक्वार्टर है इसका लियोन में। लियोन इज इन फ्रांस। फ्रांस में एक शहर आता है लियोन, तो वहां पर है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नेटो, ये आ गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो क्या बोलता है भाई, जो मेरे सदस्य होंगे, अगर एक भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है मतलब पूरे देशों पर अटैक होता है। ठीक है, अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, रीजन नेटो ही था एक तरह से। तो ठीक है, चलिए देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तकरीबन 32 मेंबर हैं इसमें, 32 सदस्य हैं, कंट्री है यूरोप की ही। 1949 में बना था ये। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मिलेगा आपको बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ये याद रखना, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट एडीबी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। हम यहां से लोन लेते हैं आजकल, भर भर के लोन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी बहुत लोन लिया है यहां से। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को यह बनाया गया था। ठीक है भाई, 68 कंट्रीज इसमें टोटल सदस्य रहेंगे आपके। कितने? 68 कंट्रीज मेंबर हैं इसके। जापान सबसे बड़ा रहेगा, जापान ने सबसे ज्यादा पैसे इसमें खर्चे हैं, इसलिए मतलब जो मैक्सिमम शेयर जो है वो किसके पास है? जापान के पास है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अब इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला के अंदर एक जगह है मांडे लुयोंग। मांडे लुयोंग कहां है? मांडे लुयोंग मनीला में। मनीला कहां है भाई? फिलीपींस की राजधानी है भाई, फिलीपींस की राजधानी है, तो याद रखना आपने मांडे लुयोंग। पेपर में जो आता है एचपी के एग्जाम में वो आता है मनीला। आईबीपीएस जो बैंकिंग के एग्जाम है उसमें मांडे लुयोंग आता है। ठीक है, तो मांडे लुयोंग एक एग्जैक्ट जगह है जहां पर इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर, वो आपने याद रखना है। 82 मेंबर्स हैं। अच्छा, इसका हेड पर्सन कौन है? तो जैसे मैंने बोला कि जापान का सबसे ज्यादा है, तो जापान जापानीज ही होगा। पहले था टाकेहिको नकाओ। ठीक है, टाकेहिको नकाओ। अब कौन है भाई? तो अब है मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा, तो याद कीजिए, बहुत इजी है, मसात्सुगु असाकावा। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कौन है भाई ये? साउथ ईस्ट है ये, साउथ ईस्ट। इंडिया साउथ ईस्ट नहीं है, इंडिया साउथ एशिया है, ईस्ट में नहीं है। तो साउथ ईस्ट में कौन कौन आते हैं? तो भाई म्यांमार आता है, ब्रुनई आता है, सिंगापुर आता है, इंडोनेशिया आता है। ठीक है, फिर आपका और कौन से आते हैं? इंडोनेशिया हो गया, और कौन कौन से? कंबोडिया, कंबोडिया है, वियतनाम है। ठीक है, टोटल 10 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ठीक है, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया। ठीक है, हाँ मलेशिया, मलेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, लाओस भी एक कंट्री है इसका सदस्य, है ना। थाईलैंड हो गया, ये सारी कंट्रियां जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक, याद रखना आप लोगों ने, 10 मेंबर्स हैं, साउथ ईस्ट वाले हैं ये। इनकी स्थापना कराई गई थी 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता।
जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी, अब इंडोनेशिया की कैपिटल है नुसंतारा, चेंज कर दी गई है ड्यू टू फ्लड जो है जकार्ता में बहुत ज्यादा आते हैं पानी की वजह से। हेडक्वार्टर आसियान का अभी भी जकार्ता में ही रहेगा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया का बना था एक संस्था, वैसे ही एशिया की भी है, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको कहा जाता है। अब ये इंडिया वाले जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, हिमालय से नीचे के जो भी देश हैं, कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया, उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद भूटान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, और दो आइलैंड कौन कौन से भाई? श्रीलंका और मालदीव्स। ये 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्क की सदस्य हैं। ठीक है, कितनी हैं? 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है ना, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। तो ये इंडिया से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1985 को की गई है। ठीक है, कब? 1985 को की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा भाई काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसका जो हेड पर्सन है, जो इसका चेयरमैन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है गोलम। गोलम, ठीक है, इसका नाम है गोलम सरवार। सरवार श्रीलंका के हैं ये, गोलम सरवार। ठीक, श्रीलंका से बिलोंग करते हैं गोलम सरवार, ये इसके हेड हैं सार्क के। चलिए अगला संस्था कौन है हमारे पास? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को पढ़ने से पहले हम करेंगे ब्रिक। ब्रिक 2006 में बना था ब्रिक, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और 2009 में आया ब्रिक्स, मतलब साउथ अफ्रीका 2009 में जुड़ा है। ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग में जो बना था वो था ब्रिक 2006 में, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और अब हमारे पास बन गया है ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 2009 बोलेंगे हम इसको, और इनिशियली 2006। इसका हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं है गाइस। ठीक है, हेडक्वार्टर नहीं होता है, मतलब पहले ब्राजील इसका हेड होगा, फिर अगले साल रशिया होगा, फिर उससे अगले साल इंडिया होगा, फिर अगले साल चाइना होगा, फिर अगले साल साउथ अफ्रीका होगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि 2024 में ब्रिक्स किसके अंडर था, मतलब ब्रिक्स की मेन कंट्री, प्रेसिडेंट कंट्री कौन थी? अब देखिए एक चीज और, अब इसमें सिर्फ यही कंट्रियां नहीं हैं, नाम अभी भी इसको सिर्फ ब्रिक्स ही बोलते हैं, लेकिन ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई भी इसमें जुड़ चुके हैं। जी हां, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, ये सब इसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है ना, अब इसमें अलग मेंबर्स आ चुके हैं। ठीक, चलो भी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नहीं है, यहां तक ही सिर्फ आज का इतना। टोटल हमने 34 ऑर्गेनाइजेशंस कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे गाइस। ओके।